हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज ड्रामा प्रोफेशनल सिंगल के एपिसोड 10 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। सोंगसी युएनचियन से मिलने आता है तो वो उसके साथ बाहर आ जाती है। सोंगसी उससे पूछता है कि क्या चिनशैन उसका बॉयफ्रेंड है, तो युएनचियन मना कर देती है। सोंगसी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। पीछे से चिनशैन ये सब सुन लेता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। चिनशैन पार्ट टाइम जॉब सर्च कर रहा होता है तो चीनैन उससे पूछता है कि क्या वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है। चिनशैन हाँ कहता है। यूएनचीएन के रूम के बाहर किसी ने आर्ट स्कूल के पार्ट टाइम जॉब का लीफलेट लगा दिया होता है तो यूएनचीएन ये देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसे पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत है। लिंग भी यूएनचीएन को कॉल करके कहती है कि उसने यूएनचीएन के लिए एक नई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है। यूएनचीएन कहती है कि उसे ऑलरेडी एक जॉब मिल गई हुई है। ये सुनकर शिनशिन पूछती है कि उसने तो अभी उस आर्ट स्कूल में जाकर चेक भी नहीं किया है, तो उसने लिंगवी से झूठ क्यों कह दिया। शिनशिन पूछती है कि क्या वो लिंगवी के हेल्प लेने में इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। यूएनसीएन कहती है कि फेवर्स लौटाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए वो लिंगवी की हेल्प नहीं लेना चाहती है। चिनशैन भी उसी आर्ट स्कूल में पार्ट टाइम जॉब के लिए जाता है जहां यूएनचीएन जॉब करने वाली होती है। चिनशैन को जॉब मिल जाती है और उसे ये भी पता चलता है कि यूएनचीएन भी यहीं पे पार्ट टाइम जॉब करने वाली है। युएन हैंग सोंगसी को मिलने बुलाता है तो सोंगसी कहता है कि उसने उसे पिछली बार अपनी फैमिली सिचुएशन के बारे में बता दिया था, तो वो उससे अब और क्या बात करना चाहता है। युएन हैंग कहता है कि उसे और उसकी टीम को सब पता चल गया है और सबको सोंगसी के लिए बुरा लग रहा है। युएन हैंग कहता है कि उसके फादर पीटर स्पोर्ट्स में काम करते हैं और वो लोग एथलीट्स को स्पॉन्सर करते हैं और पीटर स्पोर्ट्स वाले सोंगसी में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। युएन हैंग कहता है कि वो लोग थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाले हैं। पीटर स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट मिस्टर जैंग और कोच वहाँ पे आते हैं। मिस्टर जैंग सोंगसी को देखकर कहते हैं कि वो बहुत हैंडसम है और उनकी कंपनी के लिए परफेक्ट है। मिस्टर जैंग कहते हैं कि वो उसे स्पॉन्सर कर सकते हैं, बस उसे उनकी एक कंडीशन माननी होगी कि वो उनके प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करे, उनकी एक्टिविटीज़ को अटेंड करे और हर कंपटीशन में उनके ही प्रोडक्ट्स यूज़ करे। मिस्टर जैंग कहते हैं कि सोंगसी को हर रेस को जीतना होगा। सोंगसी पूछता है कि क्या उनकी और भी कंडीशंस हैं। मिस्टर जैंग कहते हैं कि अगर सोंगसी एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा तो वो 10 साल तक किसी को डेट नहीं कर सकता है और ना ही शादी कर सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप में होने से उसका ध्यान भटक जाएगा और फैंस भी उसके कम हो जाएंगे। सोंगसी कहता है कि वो सोचकर बताएगा। सोंगसी वहां से चला जाता है तो युएन हैंग आकर उससे पूछता है कि वो इतना सोच क्यों रहा है, क्योंकि ये मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है। युएन हैंग कहता है कि उसे अभी अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, ना कि प्यार के बारे में, क्योंकि हर एथलीट के लिए उसका यूथ ही उसके करियर का गोल्डन टाइम होता है, तो वो बिना हिचकिचाए ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। सोंगसी सोच में पड़ जाता है। युएनचियन चिनशैन से आर्ट स्कूल में मिलती है तो वो कहती है कि चिनशैन इतना भी खराब ड्रॉ नहीं करता है, तो वो यहाँ पे सीखने क्या आया है। तभी डायरेक्टर आकर युएनचियन को बताते हैं कि चिनशैन भी उसी की तरह टीचर है और युएनचियन के साथ ही काम करेगा। युएनचियन और चिनशैन बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। युएनचियन चिनशैन से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आ गया, तो चिनशैन कहता है कि उसने यहाँ पे प्रॉपर जॉब इंटरव्यू दिया है और पास होने पर ही उसे जॉब मिली है। युएनचियन कहती है कि उसका ये मतलब नहीं था। वो कहती है कि उसने नहीं सोचा था कि वो स्कल्पचर के अलावा किसी और जॉब में पार्ट लेगा। आर्ट स्कूल के कलीग्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि युएन चियन और चिनशैन में से कोई एक ही सिलेक्ट होने वाला है और युएन चियन ने इंटरव्यू में एक गलती कर दी थी, इसीलिए चिनशैन को हायर करना पड़ा था। युएन चियन सब सुन लेती है। चिनशैन युएन चियन को लंच के लिए पूछता है तो वो मना कर देती है और वहां से चली जाती है। डायरेक्टर युएन चियन को कहते हैं कि उसे चिनशैन से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि वो उसके बाद आकर भी सब कुछ जल्दी सीख गया। युएन चियन सोचने लगती है कि कहीं उसे चिनशैन के कारण जॉब से ना निकाल दिया जाए। लिंग भी युएन चियन से आर्ट स्कूल में मिलने आती है और झूठ बोल देती है कि वो पहले यहाँ पे डांस टीचर थी।
डायरेक्टर सबको साथ में डिनर करने को कहते हैं क्योंकि नए टीचर्स को वेलकम करने के लिए आज डिनर पार्टी रखी है। युएनचियन लिंगवी के साथ चली जाती है तो चिनशैन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। डिनर में डायरेक्टर युएनचियन को वेलकम ड्रिंक पीने को कहते हैं। चिनशैन उसे रोकने लगता है पर युएनचियन पी लेती है। युएनचियन वॉशरूम जाती है। चिनशैन आकर उसे जूस देता है और कहता है कि उसे पीने की क्या जरूरत थी जब वो हैंडल नहीं कर सकती। युएनचियन कहती है कि वो उससे किसी चीज में हारना नहीं चाहती है तो चिनशैन बताता है कि डायरेक्टर ने उसे इसीलिए हायर किया है क्योंकि उनके स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है, इसीलिए उन लोगों को एक्स्ट्रा टीचर की जरूरत है। चिनशैन कहता है कि उसे युएनचियन को रिप्लेस करने के लिए हायर नहीं किया गया है। लिंगवी दोनों को साथ में देख लेती है। वहां से जाते वक्त तीनों साथ में जाने लगते हैं। लिंगवी जानबूझकर अपना पैर फंसाकर गिर जाती है। युएनचियन के बहुत कहने पर चिनशैन को लिंगवी को पिगीबैक राइड देना पड़ता है। चिनशैन युएनचियन को उसके डॉर्म छोड़ता है तो युएनचियन उसे थैंक्स कहती है। चिनशैन कहता है कि वो उसे अपना दुश्मन ना समझे। युएनचियन जाने लगती है तो चिनशैन उसे रोक लेता है और उसे बाहर ले जाता है। चिनशैन कहता है कि वो उसे और लिंगवी को साथ लाने की कोशिश क्यों कर रही है। युएनचियन कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। चिनशैन कहता है कि उसे नहीं पसंद है कि कोई भी उसके पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व हो तो युएनचियन गुस्से में कहती है कि उसे भी किसी के पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व होने का शौक नहीं है। अगले दिन युएनचियन चिनशैन का गुस्सा चीनैन पर उतार देती है। लिंगवी युएनचियन को क्लास में आकर थैंक्स कहती है और स्नैक्स गिफ्ट करती है। युएनचियन वो स्नैक्स चिनशैन को लेने को कहती है क्योंकि उसी ने लिंगवी की हेल्प की थी। चिनशैन उसे घूरने लगता है तो युएनचियन स्नैक्स को टेबल पर रख देती है। चिनशैन कहता है कि वो उसे यहाँ से ले जाए। चीनैन पूछता है कि क्या उन दोनों में झगड़ा हुआ है तो युएनचियन अपनी सीट पर चली जाती है। ये सब देखकर लिंगवी भी चली जाती है। लिंगवी शीचैन को मिलने बुलाती है और कहती है कि शीचैन के अलावा उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। लिंगवी कहती है कि चिनशैन दूसरी लड़कियों के क्लोज होता जा रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। शीचैन कहता है कि जब तक चिनशैन किसी को भी ऑफिशियली डेट नहीं कर रहा है तब तक उसे अपनी तरफ से कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। लिंगवी पास्ट को याद करने लगती है जहाँ चिनशैन ने उसकी हेल्प की थी। लिंगवी शीचैन को उसे सपोर्ट करने के लिए थैंक्स कहती है। लिंगवी कहती है कि जब वो उससे गुस्सा था तो उसे लगा कि उसने अपने फ्रेंड को हमेशा के लिए खो दिया। शीचैन कहता है कि वो गुस्सा नहीं था बल्कि बिजी था, इसीलिए उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। डायरेक्टर आकर चिनशैन को बताते हैं कि युएनचियन अपनी टीचिंग क्लास चेंज करना चाहती है। चिनशैन कहता है कि कंपटीशन अभी बहुत नज़दीक है और अगर अभी युएनचियन क्लास चेंज करेगी तो बच्चों को नए टीचर के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। डायरेक्टर कहते हैं कि युएनचियन कह रही है कि उसके कारण बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है। चिनशैन कहता है कि युएनचियन अपनी एबिलिटी से दूसरे क्लास में पढ़ा तो लेगी पर उसकी पर्सनैलिटी को सबसे अच्छे से वही जानता है तो उसे वही हैंडल कर सकता है। डायरेक्टर चिनशैन की बात मान लेते हैं। युएनचियन चिनशैन को कहती है कि वो क्लास चेंज कर रही है तो उसे अब युएनचियन को झेलना नहीं होगा। डायरेक्टर युएनचियन को कॉल करके बताते हैं कि अभी क्लास चेंज नहीं कर सकती है वो क्योंकि कंपटीशन नज़दीक है। चिनशैन ये सुनकर खुश हो जाता है। क्लास में यूची लेजर पेन से खेल रहा होता है तो युएनचियन उसे सीज कर लेती है। चिनशैन आकर यूची को कहता है कि वो आगे से युएनचियन की बातें माने और उसे तंग ना करे वरना उसके पेरेंट्स को वो इन्फॉर्म कर देगा। बस स्टैंड पर सब युएनचियन को घूर रहे होते हैं तो वो सोचने लगती है कि सब उसे क्यों देख रहे हैं। चिनशैन आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है और बस में भी वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।